क्या आपने कभी सोचा है कि कोई स्त्री आपके दिमाग में 24 घंटे निकलती ही नहीं? क्यों बार बार उसकी छवि आंखों के सामने तैरती रहती है? क्यों उसकी यादें आपके दिल की गहराई तक उतर जाती है? और क्यों उसके ख्यालों से बचने की लाख कोशिश के बाद भी वह और भी गहरी छाप छोड़ती है? मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई इंसान हमारे विचारों पर इतना प्रभाव डालता है तो यह सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि हमारे अवचेतन मन की प्रतिक्रियाएं होती है। यह प्रतिक्रिया अचानक नहीं बल्कि हमारे अनुभव और भावनाओं के जज्बे और सिलसिले का परिणाम होती है। मन का यह रहस्य बहुत ही अद्भुत है। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों के मालिक हैं, पर सच तो यह है कि हमारा अवचेतन मन ही हमारे फैसलों का असली संचार करता है। जब कोई चेहरा, आवाज या मुस्कान हमें गहराई से छूती है तो दिमाग उस अनुभव को यादों की सबसे सुरक्षित जगह में रख देता है। यही वजह है कि वह व्यक्ति चाहे सामने हो या नहीं, हमारी चेतना में लगातार गूंजता रहता है। हमारा दिमाग एक फिल्म प्रोडक्ट की तरह जो दृश्य उसे गहराई से छू जाते हैं उन्हें वह बार बार चलाता है। यह प्रक्रिया इतनी सहज होती है कि हमें लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें उस ओर खींच रही हो, लेकिन यह केवल रसायन और स्मृतियों का खेल है। जब हम किसी के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं तो मस्तिष्क डोपामिन और ओक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स छोड़ता है। यह हार्मोन सुख और निकटता की अनुभूति कराते हैं, जिससे वही अनुभव दोहराने की इच्छा और बढ़ती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह मन इतना बेचैन क्यों है, जिसे चेहरे को हमने केवल कुछ बार ही देखा है, वह स्मृतियों की गहराई में बार बार क्यों लौट कर आता है? इसका उत्तर हमारे अवचेतन मन में छिपा होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं के किसी अनुचूक हिस्से को छूता है तो वह छवि लंबे समय तक स्थायी छाप छोड़ती है। यही कारण है कि एक मुलाकात, एक मुस्कान, एक अनजाने संवाद की झलक भी हमारे भीतर स्थायी छाप छोड़ सकती है। मन अपने आप को दोहराता है, सुरक्षित महसूस करता है। बार बार वही तस्वीर, वही आवाजें, वही लम्हे उसे स्थायित्व का एहसास कराते हैं। लेकिन यह स्थायित्व अक्सर हमें भ्रमित कर देता है। हम सोचने लगते हैं कि यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है, जबकि यह सिर्फ मन का पैटर्न होता है, विचारों का एक चक्र जो हमें घेर लेता है। धीरे धीरे हम उस चक्र में इतने उलझ जाते हैं कि हर क्षण हमें उसकी मौजूदगी महसूस होने लगती है। सुबह की धूप और रात की खामोशी, सब में वही छवि तैरती रहती है। यह किसी भारी जादू का असर नहीं बल्कि हमारे दिमाग की जटिलता, रसायन प्रतिक्रियाएं का खेल है। इस दौर में सबसे जरूरी है आत्मनिरीक्षण। आपने यह सवाल करना बहुत जरूरी है कि यह आकर्षण है कि यह सिर्फ एक चाहत या कोई अधूरी भावना, कोई गहरी असुरक्षित जिसे हम नाम नहीं दे सकते। या जब हम सोचते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यह सब हमारे ही नियंत्रण में है। ध्यान का अभ्यास इसमें अद्भुत मदद करता है। जब आप शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगता है। आप पाते हैं कि जो छवियां बार बार लौटती थी वो अब धीरे धीरे फीकी पड़ गई है। स्मृति केवल याद रखने का साधन नहीं बल्कि अनुभव का संग्रह है। हर भावना, खुशी, दुख, आश्चर्य, उत्सुकता अपने साथ एक रासायनिक निशान छोड़ देती है। जब कोई व्यक्ति आपको गहराई से प्रभावित करता है तो वह रासायनिक प्रतिक्रिया और भी तीव्र हो जाती है। यह वजह है कि कुछ चेहरे हमें सालों बाद भी साफ साफ याद रहते हैं, जबकि कई लोग धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं। मन को मुक्त करने के लिए पहला कदम है स्वीकार करना कि यह लगाव प्रतिक्रिया है। खुद को दोषी ना माने।